राहुल ने इनवाइट पे कहा था चीनी कम, और चीनी वाकई बहुत कम थी लॉन्च में। एक्चुअली लॉन्च में तो चीनी शायद थी ही नहीं। और इंडिया में भी जाओ, इंडिया में वैसे कोई जगह नहीं है जहां आप माइक्रोमैक्स नहीं जानते लोग, राइट। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के लिए। अभी भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बहुत सारे गांव ऐसे मिलेंगे जहां पे Xiaomi किसी को पता नहीं चलेगा क्या है। फाइनली माइक्रोमैक्स ने अपनी इन सीरीज को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। कोई लीक नहीं, बस लीक जितनी थी हो गई। आज के लॉन्च इवेंट में जो सबसे खास बात लगी वो ये लगी, जब राहुल शर्मा प्रेजेंट कर रहे थे पूरा का पूरा अपना कार्यक्रम के फोन कौन से होने वाले हैं, आखिरी लाइन जहां पर उन्होंने बोला कि आप माइक्रोमैक्स के प्रोडक्ट लीजिए, इसलिए ना लीजिए क्योंकि वो इंडियन कंपनी है, आप उसे ठोक पीट के लीजिए जैसे कि आप बाकी प्रोडक्ट लेते हैं। और इस बात में काफी दम है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट चलेगा तो प्रोडक्ट अपने दम पे चलेगा, खाली कंपनी के नाम पे नहीं चल सकता है। आज के इस टेक भाई टेक एपिसोड में हम इसी चीज से बात करने वाले हैं कि माइक्रोमैक्स इन ने जो आज दो नए फोन लॉन्च किए हैं, क्या वो आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। और आज की कन्वर्सेशन में मेरे साथ है, मैं तो हुई संदीप बुक्की, और साथ ही साथ नंद गोपाल राजन और निमिष दुबे। निमिष, सबसे पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आप ही के साथ, इनने दो फोन लॉन्च किए, क्या लेने लायक हैं कि नहीं? संदीप अभी तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास हमें तो दर्शन भी नहीं हुए। हमने बस इनको राहुल के हाथों में और कुछ बहुत नामी हस्तियों के हाथों में देखा है। हमने तो खुद अब देखा भी नहीं है फिलहाल। जी। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो स्पेक्स के रूप में प्रोसेसर अच्छे हैं, आपने 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, और माइक्रोमैक्स की प्राइसिंग जो रही है वो हमेशा थोड़ी एग्रेसिव रही है। अब ये जमाना थोड़ा बदल गया है, इस बात पे ध्यान देना है कि पहले इनका जो राइवल था वो शायद सैमसंग होते थे, मोटरोला होते थे, तो उनसे काफी कम दाम होता था इनका। तो इस बार अगर आप देखिए तो Xiaomi और रियलमी से, या पोको मान लीजिए, उनसे उतना कम दाम नहीं है, लेकिन दाम फिर भी कम है। अफोर्डेबल डेफिनेटली है, स्टॉक एंड्रॉइड की प्रॉमिस है। और लॉन्च इवेंट के बारे में एक बात कहेंगे संदीप, राहुल ने इनवाइट पे कहा था चीनी कम, और चीनी वाकई बहुत कम थी लॉन्च में। एक्चुअली लॉन्च में तो चीनी शायद थी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नंदू, आपको क्या लगा कि चीनी कम थी कि नहीं थी आज के लॉन्च में? हाँ ठीक है, ज्यादा बात नहीं किया इस टॉपिक पे, अच्छा ही है। मतलब इनफैक्ट फोकस प्रोडक्ट पे ही होना चाहिए, क्योंकि दूसरा एक प्रॉमिस है जिसको आप नहीं निभा सकते, राइट। मतलब लिटरली नहीं निभा सकते, तो क्यों उसके बारे में ज्यादा बात करना है। आप बोलो कि माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है, अच्छा फोन लेके आ रहा है, लोगों को आप माइक्रोमैक्स के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वही यूएसपी होना चाहिए, राइट। मतलब आप स्मॉल टाउन इंडिया में भी जाओ, इंडिया में वैसे कोई जगह नहीं है जहां आप माइक्रोमैक्स नहीं जानते लोग, राइट। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के लिए। अभी भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बहुत सारे गांव ऐसे मिलेंगे जहां पे Xiaomi किसी को पता नहीं चलेगा क्या है, राइट। टेक्नो किसी को नहीं पता चलेगा, इन्फिनिक्स नहीं पता होगा लोगों को, जी। जो इस प्राइस बैंड में। और पोको वोको की बात ही छोड़ दो आप, राइट। तो वहां पे अभी भी नोकिया का बात चलता है। जैसे हमारे यहाँ एक जोक है केरला में, कि एक हमारा सुपरस्टार होता था प्रेम नजीर करके, वो मर के मतलब 30 साल हो गया, तो किसी गांव के बारे में बोलते वहां पे तो अभी भी प्रेम नजीर की मूवी चल रहा है। तो सो वो वाले हाल में बहुत सारे गांव अभी भी इंडिया में है, राइट। लेकिन वहां पे भी आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको माइक्रोमैक्स का वो ब्रांड इक्विटी है, और उसी पे प्ले करना चाहिए उनको। और उसमें वो ब्रांड इक्विटी इक्विटी के साथ आप एक अच्छा डिवाइस लेके आओ, और कुछ नहीं चाहिए, राइट। बाकी तो लोग आप देखो, राइट। लोग सोच समझ के अपने आप कर लेंगे यार, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है। निमिष, जैसे कि नंदू कह रहे थे कि ब्रांड का रिकॉल वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव में भी किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि माइक्रोमैक्स कौन है। लेकिन उधर के जो कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादातर फोन तो लेते हैं ऑफलाइन मार्केट से, और इस टाइम पे जो माइक्रोमैक्स के इनके दो नए फोन जो लॉन्च हुए हैं, ये लॉन्च होने वाले हैं फ्लिपकार्ट के साथ। तो फ्लिपकार्ट। यहां पर ये सवाल उठता है, ये पूछने की ट्राई कर रहे हैं जहां पर Xiaomi और रियलमी है, वहां नहीं पहुंच रहे हैं जहां पर इनकी अपनी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है संदीप, और आपकी बात एकदम, आपकी और नंद गोपाल दोनों की बातें एकदम सही हैं।
कि इनका जो रीच है, माइक्रोमैक्स का असली रीच है वो स्मॉल टाउन्स में है, स्मॉल टाउन्स विलेजेस में है भारत में। ऑनलाइन में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है लेकिन उतनी ग्रेट नहीं रही है पहले, क्योंकि ये मेनली ऑफलाइन ब्रांड था, मेनली ऑफलाइन ब्रांड था। ऑनलाइन में इन्होंने, आपको याद है, यू सीरीज एक ट्राई की थी बीच में, जो शुरू में काफी अच्छी चली थी, उसके बाद थोड़ा सा शांत हो गई थी। लेकिन ऑनलाइन में जाना शायद मुझे लग रहा है थोड़ी सी मजबूरी है इस बार, शायद हो सकती है, क्योंकि माइक्रोमैक्स से जो कमबैक हुआ थोड़ा जल्दी में हुआ है। अगर देखा जाए तो बात एकाएक जुलाई में शुरू हुई थी, और अगर आप देखिए तो अक्टूबर में, अभी नवंबर में फोन फोन लॉन्च हो गया है। तो इतनी जल्दी शायद उनके पास या तो डील्स वर्कआउट करने का टाइम नहीं था ऑफलाइन का, या कंपेटिटिव प्राइस नहीं कर पाते ऑफलाइन में, या क्योंकि पैंडेमिक है, कई चीजें बंद हैं, लॉकडाउन, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो शायद वो वर्क नहीं आउट नहीं कर पाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सूनर या लेटर, जल्दी या बाद में, ये लोग ऑफलाइन माइक्रोमैक्स तो आएगा ही आएगा। इनफैक्ट मुझे भी इसमें लगता है कि एक तो आप ऑनलाइन जाने से एक एडवांटेज ये है कि आप डिमांड को मैनिपुलेट कर सकते हो, या सप्लाई, मतलब डिमांड से, मतलब आपको पता है कि आपको इतना ही बेचना है, राइट? आप मतलब ऐसा नहीं, नो, यू क्लियरली नो कि ये इतने आपके पास लेटेस्ट से 10,000 यूनिट्स है, वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो वो उसको मैनेज करने का टाइम है। और वो जो ऑनलाइन जो सेल वाला टाइम होगा, वो टाइम आई थिंक माइक्रोमैक्स यूज करेगा अपना ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने में या रिवाइव करने में, राइट? जो था अभी उसको थोड़ा सा आपको वापस से ऑफलाइन अगर किसी को सेटअप करना है तो आपको जाके बात करना पड़ेगा। जूम कॉल से डीलर बात नहीं करेगा आपसे, राइट? तो वो को आपको यू विल नीड पीपल ऑन द ग्राउंड। पैन इंडिया करना आपको महीने लग जाएंगे उसमें। तो एटलीस्ट कुछ मार्केट्स होंगे जहां पे ये लोग फोकस करेंगे, और उसमें भी टाइम लगेगा, वो भी इजीली नहीं हो पाएगा। माइक्रोमैक्स को पता है कैसे करना है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जो अभी आप देखोगे तो ये सारा कुछ जो है 1 महीने के अंदर हुआ है। उस टाइम में तो ऑफलाइन जाना मुश्किल है। आई थिंक आप देख लो जनवरी तक, या तो आई थिंक इसके नाम में थोड़ा सा वो बात है। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो फ्लैट के नंबर की तरह है, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम। बट वो 1D जो है, उसका उसका मतलब ये है कि ए है या सी आने वाला है, राइट? तो आप ये देखोगे जब भी अल्फाबेट्स डालते हैं बहुत सारे कंपनीज, उसमें एक अल्फाबेट ऑनलाइन के लिए और एक अल्फाबेट ऑफलाइन के लिए होता है। तो आई थिंक हो सकता है कि ए शायद उनका ऑफलाइन मॉडल होगा, 1A, राइट? तो ऐसे कुछ हो सकता है, मैं ऐसे गेस कर रहा हूँ, 2A या 1 होगा या वॉट एवर। तो उसमें वो हो सकता है कि ऑफलाइन सेपरेट एसक्यूज होगा, 2-3 महीने बाद लेके आ जाएंगे। बिल्कुल। निमिष, यहाँ पर अगला सवाल उठता है कि हमने डिवाइसेस के स्पेक्स देख लिए, हम में से तीनों ने किसी ने डिवाइस के दर्शन अभी तक नहीं किए हैं, और इंतजार करना पड़ेगा कि जब सेल पे जाएगा तो शायद फ्लिपकार्ट से हमें भी ऑर्डर देना पड़ेगा देखने के लिए कि प्रोडक्ट कैसा है। लेकिन प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट में आपको एक्स फैक्टर क्या लगा? क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट देखें तो वो काफी नजदीक आ रहा है रेडमी नोट 9 के, नार्जो 20 के, और प्राइस डिफरेंस खाली 500 रुपए के आसपास है। स्टॉक एंड्रॉइड डेफिनेटली है, तो खाली स्टॉक एंड्रॉइड और 500 रुपए की डिफरेंस आपको लगता है कि कंज्यूमर्स को अपने तरफ आकर्षित कर सकती है? बड़ा पेचीदा सवाल है संदीप, क्योंकि एक्स फैक्टर हमें फिलहाल तो केवल एक डिवाइस के पीछे जो बना हुआ एक्स है वो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर दिखा, लिटरली देखा जाए तो। लेकिन हाँ, बात आपकी सही है। इस समय जो स्पेक्स हैं इनके, वो काफी, हम लोग कहे, अच्छे हैं, लेकिन अनयूजुअल नहीं है। ऐसी कोई चीज उभर के आपके सामने नहीं आती। ऐसी चीज नहीं है कि भाई आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी बैटरी है, या बहुत ज्यादा शानदार कैमरे हैं, या बहुत तेज फास्ट चार्जिंग है। ऐसी बात नहीं है, अच्छे स्पेक्स हैं, लेकिन दूसरों के, जैसे आपने पॉइंट आउट किया दूसरे मॉडल्स के बारे में, रेडमी नोट 9 के बारे में, नार्जो के बारे में, दूसरे मॉडल्स के पास भी हैं। बात रही स्टॉक ऑन रेट की, जहां तक तो मेरा ये मानना है, गलत भी हो सकता है, कि ट्विटर पे लोगों को बहुत स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है, लेकिन बाजार में जहां तक बात आती है तो स्टॉक एंड्रॉयड जो है ये गीक्स की चीज है। जो हम लोग कहते हैं ना, मिड सेगमेंट में होती है, जो लोग पिक्सल चाहते हैं या नोकिया चाहते हैं, थोड़ा हाई एंड वाले, लो एंड में ज्यादातर यूजर्स जो चाहते हैं, माइक्रोमैक्स जो क्राउड है, जहां तक मुझे पता है, उन्हें फीचर्स बहुत चाहिए। वो चाहते हैं आपने कैमरा ऑन किया तो 15 तरह के मोड आ जाने चाहिए, तरह के फिल्टर आने चाहिए, पहले से एप्लीकेशंस लगे हुए मिलने चाहिए, जो माइक्रोमैक्स के पहले फोनों में मिलते थे काफी। अगर आपको याद होगा, माइक्रोमैक्स की स्किन बहुत एलैबोरेट होती थी, काफी एप्स लगे हुए आते थे, और किसी को इससे कोई खास दिक्कत नहीं थी। उन्होंने एक्चुअली शायद पहला सेल्फी कैमरा बनाया था जिसमें उन्होंने एडवर्टाइज किया था, ये आपकी मेकअप शॉप की तरह है, आपने एक सेल्फी खींची, अपने आप अपना मेकअप होता गया, और आप जब तक आप निकले आपका वो पूरा तैयार है। तो स्टॉक एंड्रॉइड यहाँ इनको कितना फायदा देगी ये मुझको पता नहीं।
हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरफेस क्लीन हो जाएगा, और जिन लोगों को इश्तेहार और ब्लोटवेयर नहीं पसंद है उन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन आम जनता के लिए वो 500 रुपए का फर्क क्या उतना भारी फर्क पड़ेगा? अगर आप देखिए कि ये ब्रांड थोड़ा बाहर रहा है, बाकी दोनों ब्रांड्स थोड़े एस्टेब्लिश हो चुके हैं, लेकिन तब ये बात भी देखिए कि आखिर 2 साल पहले तो रियलमी नाम की भी कोई चीज थी ही नहीं, और अगर रियलमी अपनी जगह बना सकती है तो माइक्रोमैक्स अपनी जगह वापस क्यों नहीं ले सकता? बिल्कुल। नहीं तो यहाँ पर देखें तो जो इस टाइम पे एडवांटेज लग रही है माइक्रोमैक्स प्रोडक्ट्स में, वो लग रही है स्टॉक एंड्रॉइड, और उससे दिमाग में आता है नोकिया जल्दी से, क्योंकि नोकिया भी वही गेम खेलता है कि नोकिया के भी स्टॉक एंड्रॉइड है और प्राइसिंग डिसेंट रहती थी। अब माइक्रोमैक्स से कंपेयर करें तो माइक्रोमैक्स और नोकिया के बीच में तो प्राइस ताबड़तोड़ कर दी है माइक्रोमैक्स ने। क्या इससे नोकिया को झटका लगेगा? हाँ, आई डोंट नो नोकिया का कितना इम्पैक्ट है मार्केट में अभी, कि उससे मतलब आई थिंक इम्पैक्ट तो बेसिकली रेडमी, रियलमी, और उसी उसी रेंज में मुझे दिखता है, बिकॉज मुझे अगर कोई रेकमेंड करने के लिए बोले, मेरे दिमाग में तो इमीडिएटली रेडमी आता है इस रेंज में। सो आई आई थिंक सबसे ज्यादा वहीं पे। नाउ आपको देखना चाहिए से को ऑनलाइन में परचेस कैसे होता है। मतलब हम लोगों को तो पता है क्या खरीदना है, हमें थोड़ा बहुत आता है, रेगुलर लोगों को नहीं पता होता है, तो वो काफी कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन आपका साइट पे ही हो जाता है, राइट। आपने जैसे आपने रेडमी का फोन ले लिया, फिर एक कंपेयर बटन आता है किसी भी वेबसाइट पे हो, तो आप कंपेयर करते हो, तो हर स्पेक एक के अगेंस्ट एक रहता है। तो उसमें एक साइकोलॉजिकल थिंग ये होता है कि अगर एक डिवाइस 3 या 4 एलिमेंट्स में दूसरे से एक लेवल ऊपर है, और एक लेवल ऊपर ये भी हो सकता है कि किसी का 3 GB है तो आप 4 GB रैम दे रहे हो, राइट। किसी का 6 मेगापिक्सल है तो आप 42 दे रहे हो। ये सब बहुत मतलब ये सब नंबर गेम है, पेपर पे ही दिखता है। आप इसमें देखोगे तो इसमें ऑब्वियसली आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं इन्होंने 2-3 तो किया होगा, जो इन्होंने टारगेट किया होगा अपने ऑपोजिट, राइट, 2-3 ब्रांड्स को, और उसमें लास्ट में जाके आपको दिखेगा कि 500 रुपए कम है, राइट। 500 रुपए कम जब दिखेगा तब आपको झंडा दिखेगा साथ में, तब जाके परचेस हो पाएगा कि नहीं, दैट इज वेयर द कन्वर्शन विल हैपन, राइट। 500 रुपए ऑन इट सेल्फ आई डोंट नो कितना बड़ा चीज है, बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूं कि 500 रुपए अगर आप सिर्फ 500 रुपए को अकेले देखोगे, आप कोई भी चीज जैसे आप अमेजोन में लेने जा रहे हो, राइट, तो या फिर फ्लिपकार्ट पे लेने जा रहे हो, आपको दिखेगा जैसे LG है, जो आप एकदम आपको बिना सोचे समझे सोचे लेने वाले बहुत सारे ब्रांड्स दिखेंगे। उसके साथ आपको कुछ ऐसे भी ब्रांड्स दिखेंगे, कोरियो, शिनबो, वैसे करके, जो आपको पता है कि सस्ता तो है यार, ये है क्या, लेकिन राइट ना वो उसमें आप टच नहीं करते यूजुअली, राइट। अगर आप अनलेस कि आपको पता है कि किसी को गिफ्ट देना है, यार मतलब निकाल दो, मतलब मेरे सर पे नहीं है ना, या उस टाइप का ये है ना, मतलब हाँ पर वो वाले इसमें आप लेते हो उसको, कि प्राइस इज द ओनली कंसिडरेशन। यार 500 रुपए में मुझको गिफ्ट लेना है तो 499 जिसका दिखे उसको इमीडिएटली खरीद के खत्म कर दिया बात। लिमिट फिक्स्ड है। लिमिट फिक्स्ड है तभी आप खरीदते हो उसको। लेकिन यहाँ पे आप अगर वही सेगमेंट में अगर कोई माइक्रोमैक्स को देखे, तो आपको आएगा कि एक ब्रांड है जिसका रिकग्निशन है, काफी सारा ट्रस्ट है मार्केट में। सी माइक्रोमैक्स को कभी ट्रस्ट इश्यू नहीं था मार्केट में, राइट। पीपल डिड ट्रस्ट द ब्रांड एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वेंट बैक टू बाइंग माइक्रोमैक्स, राइट। ऊपर से आपको दिखेगा कि भारत का ब्रांड है, और ये बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिमाग में आ जाएगा लोगों को। उसमें आपको झंडा एक्चुअली लगाने की जरूरत नहीं है, कि चले ओलंपिक्स में है ना, मतलब रनर्स के सामने ना लगाते छोटा छोटा, जरूरत नहीं है। बट आई थिंक दैट इज वेयर द कन्वर्शन विल हैपन इफ इट हैपेंस। नाउ इज दिस अ विनिंग फॉर्मूला? ओनली टाइम विल से। राइट। निमिष, अगर देखें तो स्पेक्स में अगर हम खाली रेडमी के साथ कंपेयर कर लें, ऑलमोस्ट मिलते जुलते स्पेक्स है। और अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो बहुत सारे कंज्यूमर जो सबसे पहली चीज अपने फोन में अच्छे से टेस्ट करते हैं वो है कैमरा, और कैमरा में बहुत कुछ डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में, मोबाइल कैमरा में। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टॉक एंड्रॉइड है, क्योंकि उसी का सॉफ्टवेयर यूज होगा इसके कैमरा में भी, इज इट गुड इनफ Xiaomi को टक्कर देने के लिए? देखिए, Xiaomi ही नहीं, अगर आप देखें हम रेडमी रियलमी दोनों ने कैमरे पे काफी काम किया है। रियलमी और रेडमी दोनों ने पहले एक थॉट प्रोसेस हुआ करती थी कि आप 15,000 रुपए से कम में अगर आप एक फोन ले रहे हैं तो एक चीज को आप भूल जाइए, कैमरा आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इन दोनों ब्रांड्स ने इस चीज को काफी चेंज किया है, और काफी अगर देखा जाए तो एलैबोरेट इन्होंने UI बनाया है। Xiaomi का तो MI UI है,
रियलमी जो यूज करता है वो ओप्पो के उस पे कलर ओएस पे अपना रियलमी यूआई लेयर करता है। तो ये काफी मेच्योर इकोसिस्टम्स है जिन्होंने काफी फीचर्स डाल रखे हैं। अब इस कंपैरिजन में पहली बात तो ये है कि माइक्रोमैक्स से अगर हम देखें तो जो उनके मेन सेगमेंट फोन्स थे उनमें कैमरा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं हुआ करता था। उनका थोड़ा अपर सेगमेंट वाले थे आपके नाइट कैनवस नाइट वाइट पे, वहां कैमरे अच्छे थे, लेकिन लोअर सेगमेंट पर तो कैमरे उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। और ऊपर से अगर आप देखिए तो बेसिक स्टॉक एंड्रॉइड में शूटिंग ऑप्शंस थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि स्टॉक एंड्रॉइड में भी ये लोग कुछ तो लगाएंगे एडिशनल, क्योंकि वरना बहुत बेसिक चीज हो जाएगी। और आप तो सही कह रहे हैं, कैमरा तो इम्पोर्टेंट चीज है, वहां आप ग्राउंड दे नहीं सकते। और अगर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ केवल स्टॉक एंड्रॉइड के साथ जाते हैं तब तो उनके पास उतने फीचर्स नहीं होंगे जितना रियलमी और रेडमी के पास होंगे। नंदू, फाइनली आपसे ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम इस टाइम पे मार्केट में देखें, मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि इस टाइम पे सैमसंग ने मिड एंड सेगमेंट तक आ गया है, 15,000 तक अपना होल्ड बना लिया है और अब वो तैयारी कर रहा होगा 10,000 रुपए के सेगमेंट में कब्जा करने की। और अब माइक्रोमैक्स भी उसी सेगमेंट में प्ले कर रहा है। तो माइक्रोमैक्स के लिए आने वाला जो रास्ता है, सफर है, वो कैसा लग रहा है आपको? काफी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, काफी टेंशन वाला होने वाला है, या आपको लग रहा है कि स्मूथ सेलिंग होगी? आई थिंक इसको थोड़ा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कभी इमीडिएटली Xiaomi को आने वाला है, बिकॉज एवरीथिंग इज टारगेटेड एट Xiaomi। नाउ हाउ डज दैट एक इनकम्बेंट जब इम्पैक्ट हो जाता है तो उससे बाकी मार्केट कैसे शेप अप होगा हम नहीं बोल सकते, इज व्हाट आई थिंक, राइट? बट बिकॉज आई डोंट थिंक माइक्रोमैक्स अभी मार्केट में आ रहा है तो सैमसंग के बारे में सोच भी रहा होगा। तो वो आ रहा है किसी को सोच के, सैमसंग आ रहा होगा तो पक्का रेडमी के बारे में सोच के आ रहा होगा, वो शायद माइक्रोमैक्स के बारे में नहीं सोचेगा अभी। सो दैट माइट एंड अप बीइंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर माइक्रोमैक्स, राइट? बिकॉज वो एक ऑफ द रडार प्लेयर होके तो इट इज क्वाइट पॉसिबल। एंड हमने सैमसंग के साथ ये पहले भी देखा है, नोकिया के साथ भी देखा है, जब आप बहुत पावरफुल पोजीशन में हो आप बाकी लोगों को थोड़ा सा ओवरलुक कर देते हो, इग्नोर करते वो एक गैप बन जाता है, एक टो होल्ड हो जाता है कि घुस जाए। सी एक मतलब एक आप इतना फोन लेके आया एकदम से, आप अगर 1 मिलियन फोन्स बेच पाओगे एक क्वार्टर में तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट है माइक्रोमैक्स के लिए। और ये माइक्रोमैक्स के लिए बहुत बड़ा फीट नहीं है, पहले तो कितने मिलियंस बेचता था, राइट? बट 1 मिलियन अगर पहले क्वार्टर में बेच दे फिर वहां से शुरू होगा कहानी। निमिष, आपको क्या लगता है माइक्रोमैक्स को कौन सी एक चीज है जो आने वाले वक्त में करनी चाहिए? संदीप, मुझे लग रहा है माइक्रोमैक्स में सबसे खास बात, अगर आपको याद होगा नंद गोपाल ने भी जब हमने माइक्रोमैक्स का स्पेशल एपिसोड किया था, एक था कि एक बहुत एक स्पंकी और एक एग्रेसिव ब्रांड था उस अपने जमाने में, और नेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा था, प्रोडक्ट को लेकर काफी एग्रेसिव था। मुझे लग रहा है वो एग्रेशन अब इसको लाना पड़ेगा अपनी मार्केटिंग में। इस आज का जो लॉन्च जो हुआ था वो प्रोडक्ट सेंट्रिक जरूर था, लेकिन जैसे हम कहते हैं नॉर्मल जो माइक्रोमैक्स का एग्रेशन हमने देखा है वो हमें उतना देखने को नहीं मिला है। शायद इन लोगों को ये लाना पड़ेगा, इन लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि हम आप दूसरे लोगों से टक्कर ले सकते हैं, हम आप लोगों के जितने अच्छे हैं शायद आपसे बेहतर है। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग माइक्रोमैक्स की हमेशा शानदार रही है, एक बात फिर शानदार करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट तो लग रहा है अच्छा है, अब मार्केटिंग की बारी है मेरे अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आज के लॉन्च जब देखा था हमने और जो भी हमने सुना, प्रोडक्ट में ऐसा था कि ऐसा नहीं है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में उनसे इंफीरियर है, उनके बराबर ही है। प्राइस में थोड़ा इधर उधर किया हुआ है, थोड़ा कम करने की कोशिश की है, लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है माइक्रोमैक्स आगे की स्ट्रेटेजी कैसे बनाता है। क्या वो प्रोडक्ट्स रेगुलरली लॉन्च करता है, क्योंकि लोगों की बहुत शिकायत रही है कि हमारे पास एक बार हम विश्वास कर लेते हैं उसका दोबारा प्रोडक्ट नहीं मिलता है। क्या उनके अपडेट्स राइट टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं, और साथ ही साथ क्या वो अपने सर्विस नेटवर्क को मजबूत करता है आफ्टर सेल सर्विस का, क्योंकि उसकी काफी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काफी टाइम से स्मार्टफोन से वो नगारत था तो उनके सेंटर्स को भी हिट लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाला सफर माइक्रोमैक्स का सुहाना होगा और अच्छा करेगा ताकि कंज्यूमर्स का फायदा हो। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत, और जैसी डिवाइस आएगा रिव्यू तो आपके पास आ ही जाएगा।